like a Hellcat. स्टूडेंट अभी नेक्स्ट 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये बोल रहा है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल सेंटर ओ, यानी कि एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर है ओ, उसके पास दो टेंजेंट है, एक पी ए एक पी बी, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ है ना इंक्लाइंड मतलब बना रहे हैं या झुके हुए हैं एट एंगल 80 डिग्री के ऊपर। देन फाइंड एंगल पी ओ ए, तो आपने एंगल पी ओ ए बताना है इज इक्वल बाई 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 है या 80 है। तो आपने पी ओ ए की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो आप बात को ध्यान से समझें। देखो पी ओ ए लिखा हुआ है ना, यानी कि एंगल जो हमें निकालना है वो ओ पॉइंट के ऊपर निकालना है भाई, जिसके ऊपर बीच जो पॉइंट बीच में आता है वहीं पे एंगल बनता है। तो अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपका है ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन ने बोला कि भाई ये सर्कल है, इसके अंदर हमारे पास ये सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है, और यहाँ से ये और ये पी पॉइंट से दो टेंजेंट डले, तो ऐसे और ऐसे ये हमारे टेंजेंट डले पी पॉइंट से, ठीक है। अब देखो ये जो इसका एक का नाम हो गया ए, दूसरे का नाम हो गया बीच ने बोला दो टेंजेंट हो गए, एक पी ए हो गया एक पी बी हो गया, दोनों इंक्लाइंड, दोनों एक दूसरे का ना 80 डिग्री, तो यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। अभी देखो ओ ए, ठीक है ना, ओ ए और ये अभी हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है पी ओ ए। देखो पी ओ ए कब बनेगा, ऐसे लिखा है एंगल पी ओ ए, तो ओ बीच में, तो हम पी से आए, हम देखो नाम पढ़ना सीखो, पी पे स्टार्ट हुआ तो पी पॉइंट पे खड़े हुए, पी से ओ के पास गए डायरेक्ट, अगर पी से बी बोलता तो बी के पास आ जाता है, ओ के पास आना डायरेक्ट, तो ऐसे आए ओ के पास, ठीक है भाई, पी ओ, फिर ए के पास चले गए, तो ये पी ओ ए, हमें सिर्फ इतना इतना एंगल बताना है, इतना इतना, ठीक है। ये चीज़ अब देखो ये निकालनी है हाफ, तो पहले हमें ये कंप्लीट ए ओ बी पता हो तो फिर हम निकाल सकते हैं इजीली। तो पहले ए ओ बी पता करेंगे फिर इसको आगे देखेंगे। अभी देखो मैं आपको कैसे बताता हूँ क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे लिखते हैं गिवन, कि भाई गिवन क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। तो गिवन एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और क्या है कि भाई पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। अब बात को समझो, टू फाइंड हमें क्या करना है, एंगल पी ओ ए करना है। अब आप सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो आपने पढ़ा था कि भाई ये जो है ना रेडियस जो होती है, रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाती है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो रेडियस, ठीक है, इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट्स, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, की जो रेडियस है ना वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो कि आप भाई क्या होगा, यानी कि जो ओ ए है परपेंडिकुलर ऑन ए पी हो गया, ठीक है जी। ओ बी जो है परपेंडिकुलर ऑन पी बी हो गया। तो ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल ऐसे यहाँ पे आप 90 डिग्री के बना सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखो ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ऐसे भाई, ऐसे हमारे पास था, ऐसे आया और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ऐसे करके। इसमें हमारे को ये दे दिया गया 80 डिग्री, ये दे दिया 90 डिग्री, पता लगा ये 90 डिग्री पता लगा, ये एंगल हम निकाल सकते हैं ए ओ बी कम्प्लीट, ठीक है। ये रफ काम था। तो अभी देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल ए ओ बी, एक एंगल ये लिख लिया ए ओ बी, प्लस एंगल ओ बी पी, प्लस एंगल
बी पी ए प्लस एंगल पी ए ओ, इन तीनों का जोड़ है 60 डिग्री, 360 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे इसका? ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने लिख दिया। अब देखो ए ओ बी की आपको वैल्यू हमें नहीं पता, ए ओ बी की वैल्यू, तो ए ओ बी की वैल्यू ऐसे की, एंगल ए ओ बी की वैल्यू हमें नहीं पता तो ऐसे का ऐसा। ओ बी पी यानी कि ये 90 डिग्री आया था, प्लस बी पी ए गिवन है जी, बी पी ए गिवन है, ठीक है ना। मैं इसको बी पी ए लिख दूँ या ए बी पी लिख दूँ वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस जो जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है वो बीच में आएगा। तो ये हो गया 80 डिग्री, ठीक है। प्लस अब इधर से देखो एंगल पी ओ है ना, एंगल जो है ये वाला जो है पी ए ओ ये हमारे पास ये भी है जी 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री इजिकल्स टू 360 डिग्री। इन तीनों वैल्यू को हम जब ऐड करते हैं तो ए ओ बी ये हो गया 90 90 180 और ये हो गया 260 डिग्री इजिकल्स टू एंगल 360 डिग्री ए ओ बी। तो हमारे पास ए ओ बी की वैल्यू कितनी आई? हमारे पास ए ओ बी की वैल्यू आ गई 100 डिग्री आ गई, ए ओ बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री। लेकिन देखो ए ओ बी तो हमारा कंप्लीट एंगल है, ए ओ बी तो भाई ये तो कंप्लीट है, और मैंने आपको बताया हमें चाहिए इसका हाफ। तो देखो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, अगर किसी तरह मैं इनको 9th क्लास की तरह कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दूँ तो मेरी बात बन सकती है। आपने ऐसे क्वेश्चन को सोचना कि पहले कंप्लीट वाला अब इसका हाफ कर लें, ठीक है। अब देखो कैसे देखते हैं, सोचते हैं क्वेश्चन को। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, ठीक है। तो देखो ए ओ और बी ओ तो रेडियाई हो गई, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। ए ओ इक्वल टू बी ओ, ये ना रेडियाई, जो रेडियस का प्लूरल वर्ड होता है रेडियाई ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। फिर आप देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बोल रहा है और देखो आप क्या प्रूव कर सकते हो इसके अंदर, ओ पी कॉमन, भाई ओ पी इसमें भी आ रहा है, ओ पी इसमें भी आ रहा है, आप कॉमन डाल दो, ठीक है। या फिर ये ए पी है और बी पी है, ये टेंजेंट हो गया, तो ए पी इक्वल टू बी पी, ये इक्वल टेंजेंट आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा कि एक्सटर्नल पॉइंट से कॉमन पॉइंट्स जो टेंजेंट डालते हैं इक्वल होते हैं, है ना। तो मैं आप लिखता हूँ इक्वल टेंजेंट ऑफ सर्कल, ये थोड़ा आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास एक चीज़ और दिखानी है, तो ओ पी कॉमन दिखा दो, ठीक है। ओ पी इक्वल्स टू ओ पी कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या लग गया इसके अंदर, एस 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 लग गई, तो ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ओ पी के कौन से क्राइटेरिया से, एस 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 साइड 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 क्राइटेरिया, तीनों साइड दिखा दी हमने। अब देखो आपके पास, अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा एंगल था, एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी, ठीक है, इक्वल होगा एंगल बी ओ पी के सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अभी मेरी एक बात समझो आप ध्यान से, बहुत सी बातें समझने की होती है क्वेश्चन में। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँ, देखो यानी कि हाफ एंगल में ये जोड़ता हूँ, देखो ध्यान से देखो, देसी भाषा में देखो, हाफ एंगल ये जोड़ता हूँ ए ओ पी और हाफ एंगल ये जोड़ता हूँ पी ओ बी, तो कंप्लीट एंगल बनता है ए ओ बी, ठीक है ना भाई। भाई हाफ इतना जुड़ेगा, हाफ इतना जुड़ेगा, तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा। कंप्लीट एंगल की मेरे को वैल्यू पता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी, ठीक है, इक्वल होंगे एंगल ए ओ बी के। ए ओ बी की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री है,
लेकिन हमें इन दोनों के नहीं पता। तो देखो AOP, अब आप बस एक बात समझ लो, 2 प्रूव के अंदर देखो आपने POA बचाना है, मैं इसको POA लिखूँ या AOP लिखूँ, ये बात तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे BOP की जगह जो चीज़ बचानी है वो लिख देता हूँ, AOP लिख दी, ठीक है जी। रीजन क्या लिखा है इसका, AOP इक्वल टू BOP। भाई दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ईजिली एक दूसरे का नाम, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, तो दोनों लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास 2 एंगल AOP इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो एंगल AOP मैंने यहीं पे रखा, 100 डिग्री अपॉन 2 आ गया, कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास एंगल AOP आ गया 50 डिग्री। यही बात हमें प्रूव करनी थी। क्या ये ऑप्शन में है एंगल, देखो ये रहा 50 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन ही है। ओके, तो ये आपका 10.2 का ना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।